दुकूलं बिभ्राणामथ कुचतटे कञ्चुकपटं प्रसादं स्वामिन्याः स्वकरतलदत्तं प्रणयतः स्थितां नित्यं पार्श्वे परिचये एकचतुरां किशोरीम् आत्मानं किमिह सुकुमारीं न कुलये। कल हम लोगों ने 53 इस श्लोक पर एंड किया था, 53वें श्लोक पर एंड किया था, उस पर समाप्त किया था। तो उसमें कल उन्होंने सेवा मांगी थी, मंजरी रूप में सेवा मांगी थी। क्या सेवा मांगी थी? कह रही थी मैं आपकी परिचारिका के रूप में हमेशा आपके साथ रहूंगी। हे राधा रानी, क्या आप ऐसी कृपा कर सकती हैं? क्या अपने हाथों से प्रसादी में मुझे अपने वस्त्र दे सकती हैं, प्रसादी वस्त्र जिसको मैं पहन लूंगी? क्या आप मुझे प्रसादी में कंचुकी दे सकती हैं जिसको मैं पहन करके मैं आपके साथ सदैव रहूंगी? हे राधा रानी, क्या आप ऐसी कृपा हम पर कर सकती हैं? विचिन्वती केशान क्वचन करजहि कंचुक कपटम क्व चाप्या मुंचन्ति कुच कनक दिव्य कलशयोः सुगुल्फे न्यस्यन्ति क्वचन मणिमञ्जीरयुगलम् कदास्यां श्रीराधे तव सुपरिचारिण्यहमहो। बार बार मांग रही है सेवा। हे राधा रानी, मैं कब आपकी परिचारिका बनूंगी? कब मैं आपकी सेवा करूंगी? सेवा के समय पर क्या करूंगी? मैं आपको आपके नुपुरों को पहनाऊंगी, मैं आपके कंचिकू को पहनाऊंगी, आपका अलंकार करूंगी। हे राधा रानी, मुझे ये सेवा कब मिलेगी? और जब ऐसा आप कह रहे हैं तो उनके अंदर ये जो श्लोक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें से एक लीला स्फुरित होती है। तो सरस्वती पाद लिख रहे हैं श्लोक, पहला वाला श्लोक लिखा, हे राधा रानी, मुझे अपनी परिचारिका बना लो, मैं आपके साथ साथ चलने चाहती हूँ। और राधा रानी की दी प्रसादी कंचुकी उन्होंने पहन ली। राधा रानी की दी प्रसादी वस्त्र जो है वो पहन लिया और पहनते पहनते पीछे परिचारिका के रूप में चली जा रही है। तब तक लीला खुलती है। लीला में निकुंज में जाते हैं, निकुंज में बैठी है रात्रि के समय, प्रिया प्रियतम मिले हैं और परिचारिका है ये, तो बाहर बैठ गई निकुंज के बाहर, निकुंज के बाहर, और अंदर हंसी बोली ठिठोली सब हो रही है। यहाँ पर इनको हंसी बोली ठिठोली सुनकर के बड़ा आनंद आता है कि अरे प्रिया जी बड़ी प्रसन्न है, प्रियतम बड़े प्रसन्न है, अच्छा लग रहा है बहुत। काफी देर के बाद, इनको तो सखियों को तो आदत है, खूब लंबा समय बीत जाता है इनका। थोड़ी देर में बहुत लंबा समय बीत गया, तब तक राधा रानी की आवाज आती, आह। तो ये सोचती क्या हो गया, तो इनका ध्यान थोड़ा तंद्रा टूटता है, क्या आह। और वहां से कृष्ण की भी आवाज आती, आह ओह, अरे ये क्या हो गया। इस प्रकार से जब ऐसी आवाज आती है तो मंजरी को लगता है कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं हो गई, तो भागती है अंदर निवृत्त में। मंजरी तो छोटी है, मंजरी को कभी भी अलाउड है, सखियों को अलाउड नहीं है जहां पर जाने के लिए, मंजरी को अलाउड है। तो कहती है सखी मैं आऊं अंदर, कुछ हो गया क्या? तो राधा रानी बोलती आओ सरस्वती, जरा देखो तो ये क्या हो गया, जरा मेरी मदद करो, सहायता करो। तो मंजरी जाती है अंदर, अंदर जाकर के देखती है, अरे दोनों लगता है एक दूसरे के साथ सोए थे। सोते हुए राधा रानी के बाल भगवान के किसी गले के हार में फंस गया है, और उसी प्रकार से भगवान के बाल वो भी राधा रानी के हार में फंस गए। शायद गलबेले, शायद आलिंगन करते हो या जो भी हो, जिस भी स्थिति में हो, तो इनके बाल उनके चेन में और उनका बाल इनके चेन में। अब दोनों के बाल फंसे हुए, दोनों निकाल नहीं पा रहे, आज निकालेंगे तो दर्द हो रहा है, आह आह। तो मंजरी कहती है आप बैठो अभी शांति से, मैं करती हूँ। तो मंजरी क्या करती, धीरे से बड़े हल्के से जाकर के पहले तो कृष्ण के बाल निकालती है उसमें से, फिर हल्के से ताकि किसी को दर्द ना हो, फिर राधा रानी के बालों को निकालती है। फिर कृष्ण तो अब उनके बालों को थोड़ा दे देती है सवार, वो तो अपने बाल को सवार ही रहे, तब तक राधा रानी की बाल ये फटाफट से
मंजरी जो है सवार देती है, जैसे सब बिखरे थे बाल, फूल वूल सब टूट गए थे, सब अच्छा बाल कर दिया। और साड़ी वाड़ी यहाँ बिखर गई थी, तो साड़ी वाड़ी ठीक कर रही थी। लेकिन जब साड़ी ठीक कर रही थी तब देखा कि कंचुकी वो पसीने से भीगी हुई है। तो मंजरी तो सेवा में हमेशा निपुण है, उसको तो पता है भीगी हुई कंचुकी है, तो कहीं रुकिए ये रुकिए राधा रानी, मैं अभी आती हूँ। और गई और श्याम सुंदर को भी बाहर ले गई। फिर यहाँ पर बाहर आकर के एक दूसरी कंचुकी खूब इत्र में भिगोई हुई, ऐसी इत्र जो श्याम सुंदर को अच्छी लगेगी, खूब इत्र में भिगोई हुई एक नई कंचुकी ला करके तुरंत राधा रानी की पुरानी कंचुकी, जो पहले वाली श्वेत में भीगी कंचुकी थी, उसका उसने मंगल किया और ये वाली कंचुकी उसको उनको बांध दी। फिर देखा रे पायल, पायल भी इनका एक पायल निकल चुका था, तो पायल निकाली और दूसरी पायल उनके पैरों में बांधी। ये जो साज श्रृंगार किया, अब ध्यान में ये देख रहे हैं साज श्रृंगार, और तब तक ध्यान फिर टूटता है और कहते हैं कब मैं आपकी परिचारिका बनूंगी, हे राधा रानी, कब मैं आपकी सेविका बनूंगी, कब आप मुझे निवृत्त निकुंज में बुला करके, ये सेवा जो सखियों को नहीं मिलती, अष्ट सखियों को नहीं मिलती, ये सेवा मुझे मिली है, आपकी कंचुकी बदलने की सेवा, आपके पैरों में नुपुर पहनाने की सेवा, प्रियतम के हार में आपके जब केश फंस गए थे उनको निकाल करके उनको संवारने की सेवा। हे राधा रानी, मुझे कब मिलेगा, कब वापस मिलेगी, मुझे अपनी सेविका बना लो, हे राधा रानी। अति स्नेह, दिस इज श्लोक नंबर 55। अति स्नेहाद उच्चैरपि च हरिनामानि गृणतस् तथा सौगन्धाद्यैर्बहु भीरुपचारैश्च यजतः परानन्दं वृन्दावनम् अनुचरन्तं च ददतो मनो मे राधयाः पद मृदुल पद्मे निवसतु। कह रहे हैं अतिशय प्रेम पूर्वक और उच्च स्वर से हरिनाम उच्चारण करते हुए उत्तम सौगंध पूर्ण द्रव्यादि अनेक प्रकार के उपचारों से अर्चना करते हुए तथा वृंदावन से निरंतर विहार करता हुआ परमानंद में मग्न मेरा चित्त श्री राधा जी के सुकोमल चरण कमलों में निरंतर अवस्थान करे। इनके मन में इतनी भावना उठी है कि राधा रानी के साथ मैं रहूं, कैसे रहूं, लेकिन होगा कैसे, ये कैसे राधा रानी के चरणों की हम सेविका बन पाए, क्या तरीका है, क्या साधना करनी पड़ेगी। तो इसमें कहते हैं क्या करनी पड़ेगी, वृंदावन में रहना पड़ेगा। तो मेरा मन हमेशा वृंदावन में रहे, पहली बात, मेरा मन हमेशा वृंदावन में रहे। दूसरा क्या, अनेक द्रव्यादि से उपासना करनी पड़ेगी, तो मेरा मन हमेशा इनकी उपासना करता रहे। उपासना लेकिन करते समय और क्या करना चाहिए, कहते हैं हरि नाम, लिख रहे हैं अति स्नेहाद उच्चैरपि च हरि नामानि गृणतस्, बार बार जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण करते करते और अनेक सौगंधाद्यै बहुर्भी उपचारैश्च यजतः, अनेकों सौगंध पूर्ण द्रव्यादि से उपचार, सुगंधादि द्रव्यादि के अनेक प्रकार के उपचारों से अर्चना करते हुए वृंदावन में मैं निरंतर विहार करता रहूं। तो कैसे हम पाएंगे, भगवान राधा रानी के चरणों को कह रहे हैं एक ही चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अरे जोर जोर से हम हरि नाम ले सकते हैं, उच्च ही अपी हम नाम संकीर्तन कर सकते हैं। और क्या रास्ता है, और कुछ रास्ता नहीं है, कहते यही एक सबसे सरल रास्ता है। जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें हरिदास ठाकुर का, जब हरिदास ठाकुर की का चरित्र आता है तो
उसमें एक कुछ लोग आते हैं, तो उसमें यही कहते हैं कि, आपको सुनाती हूँ, रुको। भजनेरा मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भजन जो है, बहुत सारे प्रकार के भजन हैं, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ भजन है उसमें कहते हैं, सबसे जो नवविधा भक्ति का जो भजन है उसमें कहते हैं नाम संकीर्तन, बार बार नाम लेना। नवविधा भक्ति ये श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भी सबसे श्रेष्ठ क्या है नवविधा भक्ति में? तारा मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो नवविधा भक्ति ये तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन इसमें भी श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। निरापराधे नाम लैले पाया प्रेम धन। सुबह भी हमने यही आज चर्चा की थी नाम पर, सुबह से यही चर्चा चल रही है, कैसे नाम लेना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं तारा मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे। सुबह भी मैंने यही कहा, निरपराध होकर के। जिनका निरपराध चित्त होता है उनको देवता के दर्शन हो ही जाते हैं। तो नाम जपना है, और चित्त कैसा होना चाहिए? निरपराध। निरपराध है नाम ले ले पाया प्रेम धन। जो निरपराध होकर के नाम लेता है उसे ही प्रेम धन, ये कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। निरपराध यानी किसी के भी प्रति अपराध नहीं करना, किसी के भी। ये भी कहना मुझे तो लगता है कि हम वैष्णव है और दूसरे वैष्णव है, ये भी अपराध की कैटेगरी में है। मन से ही निकाल देना ये बातें, ये भेदभाव मन में बैठा लो। जो विष्णु से आई, जो कुछ भी विष्णु से आया है वो वैष्णव है। बैठाओ इस बात को मन के अंदर, जो कुछ भी विष्णु से आया वो वैष्णव है। अब बताओ कि क्या ऐसा चीज है जो विष्णु से नहीं आया है? बताओ ऐसा कोई है? तो कौन है अवैष्णव? कोई अवैष्णव नहीं है। कहते हैं कोई अगर नाम मात्र के लिए भी, इसी में आएगा, इसी में भी है, इसमें भी है और अलग जगहों पे भी पढ़ा मैंने, कि नाम मात्र के लिए भी किसी ने अगर वैष्णव का भेष बनाया है, पता है अभी वो वैष्णव लेकिन भेष में, तो भी उसको सम्मान दो। किसी को जजमेंट मत करो, कौन कैसा है, हमको क्या करना। हमको अपनी साधना से मतलब है, अपने नाम से। अपना नाम जपो, सब पर दया करो, बिल्कुल किसी के प्रति अपराध नहीं। अपराध यानी ये भेदभाव, बस और कुछ नहीं। ज्यादा 10 अपराध के चक्कर में पड़ते हैं, कई बार अपराधी भावना से लोग चलते हैं। मुझे वो बहुत अपराधी भावना मुझे नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मैं देखती हूँ मैं अपराधी हूँ, हम बड़े अपराधी हैं, हम बड़े अपराधी कहते रहते हैं, लेकिन वो बोलते बोलते और करते जा रहे हैं। नहीं होना चाहिए। हम क्यों अपराधी? क्योंकि भगवान का स्मरण में क्या कमी है क्या? ये बोलने के बजाय हम अपराधी, हम अपराधी, बार बार ये कहो ना, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, आप भी भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, आप भी भगवान के, सब लोग भगवान के, हम भगवान के, आप भी भगवान के, सब भगवान के। आप ऐसे बोलते जाओ, अपराध नहीं बनेंगे। सबको जज मत करो, संतों को मत जज करो। कोई नाम मात्रा का कपड़ा पहना है, पता है ऐसे लग रहा है हमको कि नहीं वो भक्ति उसकी कम है, नहीं, आपको नहीं पता आपको वो क्या कर रहा है। कोई नहीं जप रहा है शायद, लेकिन उसकी भक्ति बहुत अंदर में स्ट्रांग है। आप क्या जानते हैं किसी के बारे में? क्या जानते हैं? और ये भक्तों से ये अपराध हो जाता है कई बार। एक बार हमारी बिल्डिंग में किसी की मृत्यु हो गई, तो वहां हमारी बिल्डिंग में दूसरे एक भक्त रहते थे, तो उनके मुंह से निकल गया, अरे इसकी तो मृत्यु हो गई, ये तो नरकों में जाएगा। मैंने कहा आप कैसे बोल सकते हो नरकों में जाएगा? आपको डिपार्टमेंट दिया है क्या? एक तरफ माला जपते हैं और मुंह से दूसरा ऐसे बोलते हैं। किसी की भी जिंदगी का आपने लेखा जोखा लिख के रखा है क्या? यमराज के डिपार्टमेंट में आप नहीं ना, तो आपको कैसे पता? उस व्यक्ति ने कभी, आपको क्या पता, कोई उसके पास, उसने कभी किसी अच्छे कर्म को किया होगा, उसके मृत्यु के समय पे कोई आकर के नाम बोल करके गया होगा, उसने नाम नहीं लिया होगा, कोई उसके सामने नाम बोल करके गया होगा। आज ही तो हम उसमें पढ़ रहे थे गीता भागवत क्लास में,
कि किसी दूसरे को नाम जपते हुए देख रहा है कोई, और फिर उसकी मृत्यु होती है, उसमें भी उसको वैकुंठ मिल जाएगा, उसको भगवान का लोक मिल जाता है। इतनी तो नाम की महिमा है। अजामिल के मुख से ऐसे ही निकल गई, अजामिल मुक्त हो गया। तो हम लोग जो जो साधन मार्ग में चल रहे हैं, बहुत ऊंची बात कर रहे हैं आजकल हम लोग, है ना। हम लोग ये पढ़ रहे हैं, डेली रोज दे रहे हैं हमको मंजरी भाव। कभी भी ये घमंड आने मत देना कि अरे हमको कोई बहुत ऊंची चीज मिल रही है। नहीं आने, मिल तो रही है, भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन हमको वो घमंड नहीं आने देना अपने अंदर। अहंकार से बचना, अहंकार से बचना। जिसको जो मिल रहा है भगवान की वो कृपा है, उनको वही प्रसाद है। जैसे हम जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, अलग अलग आइटम होते हैं प्रसाद में ना, कहीं पूड़ी होता है, कहीं सब्जी होता है, कभी केक होता है, कभी कुछ और मिठाई होती है। लेकिन प्रसाद लेते समय सबको सब कुछ मिल गया, कोई गारंटी नहीं है। जिसको जो देना है भगवान को, उसको वो दे रहे हैं। तो कोई यदि सख्य भाव से भगवान को पूज रहा है, नमस्कार है। कोई यदि वात्सल्य भाव से पूज रहा है, नमस्कार है। कोई ऐश्वर्य भाव से पूज रहा है, नमस्कार है। कोई क्रिश्चियन है और वो कृष्णा को नहीं पूज रहा है, उसको भी नमस्कार है, क्योंकि वो क्रिश्चियन भी आया है भगवान से ही। कोई मुसलमान है और वो कृष्ण को नहीं पूज रहा है, उसको भी नमस्कार है, क्योंकि वो मुसलमान तो देह से है ना, आत्मा तो वही कृष्ण से आएगी। जो ज्ञानी हो जाते हैं, जिनको ये बातें समझ में आने लगती है, जो सब में उसी कृष्ण को देखने लगते हैं, सब में उसी का दर्शन करने लगते हैं, वो इन भेदभावों से ऊपर उठ जाते हैं। सभी भगवान के, मैं भगवान का, सभी भगवान के, मैं भगवान का, सभी भगवान के, सब मेरे। ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातनः। सब मम प्रिय, सब मम पुजाए। सब भगवान के, सब मैं भी भगवान की, तो सब भगवान के, तो किसी से भी क्यों भेदभाव करें, क्यों अपराध। ऐसे जब हम हो जाएंगे ना, तो अपराध आएगा ही, होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। और दूसरा, अपराध हमसे हो रहा है तो हमने अपने मुंह से और अपने मन में किसी और बातों को बैठा करके रखा है। सीधी बात, आपके मन में कृष्ण नहीं है, इसीलिए आपके मन में, आपके मुख से किसी और की बात निकल रही है। जिसने सिंसियरली कृष्ण को पकड़ लिया, उसके मुख से कुछ और बात निकलेगी ही नहीं। मत कीजिए अपराध, है? इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि मैं कैसे राधा रानी के सेवा को पाऊं। कह रहे हैं उच्च उच्च ऊंची आवाज में, उच्च ही कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे। एक बार हरिदास ठाकुर को पूछा उन्होंने, जब वो जोर जोर से कीर्तन करते थे, कि आप जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हैं। अरे जपना है तो मन में जपिए ना अपने। तो उन्होंने कहा कि जप करके, मन में जप करके तो मैं केवल अपना कल्याण करूंगा, लेकिन मैं जोर जोर से जब जपता हूं तो बहुतों का कल्याण होता है। अभी ये ग्रंथ में अकेले पढ़ लेती, लेकिन जब हम साथ में पढ़ रहे हैं, अभी भगवान की कुछ इच्छा हुई है, मर्जी हुई है, तो उन्होंने यूट्यूब प्रसारण करवा दिया, तो जो प्रेमी भक्त होंगे वो सुनेंगे, उनको भी आनंद मिलेगा। तो जोर से बोलने में मुझे तो आनंद आया ही आया है, मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है। पहली बार भी पढ़ा, पहले पहले हम पढ़ा था, हमने हमारे ग्रुप में पढ़ा था, तभी यूट्यूब पे नहीं थे। फिर दूसरी बार अब ये पढ़ रहे हैं, और आपको पढ़ाने के पहले मैं कितनी बार पढ़ लेती हूँ। कितना आनंद आ रहा है। और ये आनंद जब सबके साथ शेयर करते हैं तो वो आनंद मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए जोर जोर से पढ़ना, ग्रुप में पढ़ना, साथ में सत्संग करना, ये अच्छी बात होती है। इससे बहुतों का कल्याण होता है। तो हरदास ठाकुर कहते हैं, मैं जोर जोर से इसलिए जपता हूँ, जब जपता हूँ तो मैं अगर अकेले जपूंगा तो वाणी सिर्फ मुझ तक है, लेकिन जब मैं जोर से हरि कीर्तन करता हूँ तो वो वाणी कहाँ कहाँ तक जाती है, कितने जीवों का कल्याण करती है। हमें जो नहीं दिखाई देते, कितनी तड़पती हुई आत्मा हमारे आजू बाजू घूमती है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन जब उनके कानों में भी, वो भी जब हरिनाम सुनते हैं, उनको आनंद मिलता है। कितने कीड़े मकोड़े, वो भी हरिनाम सुनते हैं, उनको आनंद मिलता है। पक्षी, हवा, पेड़, सबको आनंद मिलता है जब वो हरिनाम सुनते हैं। आपकी हरिनाम जोर जोर बोलते बोलते आपका दान पुण्य सब ऐसे ही हो जाता है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। इतनी तो हरिनाम की महिमा है। तो सेम चीज प्रभुपादानंद सरस्वती कह रहे हैं कि उच्च, जोर जोर से, उच्च ही क्या करूंगा मैं। कह रहे हैं कि अति स्नेहाद उच्चैरपि च हरिनाम हरिनामानि गृणतस्। खूब स्नेह पूर्वक जोर जोर से मैं हरि का नाम का उच्चारण करूंगा,
और ऐसे करने से ही तो मुझे जाकर के शायद उनके मेरा चित्त हमेशा श्री राधा के सुकोमल चरणों में रहेगा। मेरा चित्त हमेशा श्री राधा के सुकोमल चरणों में अवस्थान करे। निज प्राणैश्वर्या यद्यपि दयनीयेयमिति मां मुहुश्चुम्बन्त्यालिङ्गति सुरतमाध्व्या मदयति विचित्रां स्नेहधर्दिं रचयति तथाप्य अद्भुतगते तवैव श्रीराधे पदरस विलासे मम मनः। यह मंजरी परिचारिका अर्थ पढ़ देती हूँ पहले। मेरी प्राणेश्वरी श्री राधा की दयनीय कृपा पात्री है, ऐसा समझकर श्री कृष्ण यद्यपि मुझको बार बार चूमते हैं, आलिंगन करते हैं, सुरत माधवी से मदोन्मत्त करते हैं और विचित्र स्नेह संपत्ति से पूर्ण करते हैं, ऐसा होते हुए भी हे श्री राधे मेरा मन तो अद्भुत विलास शालिनी आपके चरणारविंद के रस में विलास करता रहता है। कह रहे हैं हे राधा रानी, सीन वही है, भाव में गए कि मैं एक ही काम करूंगा, मैं केवल हरि नाम संकीर्तन करूंगा और मेरा मन कभी वृंदावन से बाहर नहीं आएगा, राधानी के चरणों से दूर कभी भी नहीं जाएगा, ऐसा कह के लिख रहे हैं। और लिखते ही फिर भाव में चले गए। भाव में चले गए तो अब देख रहे हैं कि निकुंज है, राधा कृष्ण बैठे और मंजरी सेवा कर रही है। तो कृष्ण इनको देखते हैं, मंजरी को, सरस्वती को, और इनकी सेवा भाव को देखते रहते हैं, एकटक निहार रहे हैं। कितने प्यार से ये राधा की सेवा करती है, खोई रहती, कुछ भी कर सकती राधा के लिए। तो जब ये ऐसे देख रहे हैं तो मंजरी ने भी देखा इनको, कृष्ण को, कि मुझे ही देख रहे हैं एकटक, पता नहीं क्या हो गया, कुछ बोली नहीं, चुपचाप सेवा कर रही। तो राधा रानी देख रही हैं, तो राधा रानी ने ऐसे इशारा किया कि देखो मेरी सेवा ये बहुत करती है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको अपनी सबसे प्रिय वस्तु गिफ्ट कर दूं आज। और सुन रही मंजरी ये बात, तो मंजरी के मन में थोड़ा उल्लास होता है, अच्छा अपनी कोई प्रिय वस्तु देने वाली है आज, प्रसादी। तब तक राधा रानी बोलती हैं, मेरी तो प्रिय वस्तु श्याम सुंदर तुम ही हो, और मुझे तुम्हारा आलिंगन बहुत अच्छा लगता है, और तुम जो मुझे चुंबन करते हो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो श्याम सुंदर मैं सोच रही हूँ आज मैं तुम्हारा आलिंगन इसे प्रदान कर दूं, तुम्हारा आलिंगन। तो श्याम सुंदर एक काम करो, तुम ही मेरी सबसे प्रिय वस्तु हो, तुम ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो, तो जो आलिंगन सुख तुम मुझे देते हो आज तुम मंजरी को दे दो। अब श्याम सुंदर, अच्छा राधा रानी ये ठीक है, बुलाते सरस्वती। श्याम सुंदर बोलते सरस्वती इधर आओ, और जाते हैं सरस्वती के पास। सरस्वती शर्मा जाती है, क्या हो रहा है, ये दोनों को क्या ठिठोली चढ़ी है। राधा रानी की तरफ देखती है, क्या बोल रही हैं आप। राधा रानी बोलती कोई नहीं कोई नहीं, श्याम सुंदर ही है, तुम भी तो जानो इनका प्रेम क्या होता है। अभी पहले कहा था ना कि राधा कृष्ण का प्रेम चाहिए तो राधा रानी का प्रेम करो, और राधा रानी का प्रेम चाहिए तो कृष्ण का प्रेम करो। तो राधा रानी बोलती है कोई नहीं, तुम भी तो जानो कृष्ण प्रेम क्या होता है, देखो तो तुम। सरस्वती कहती नहीं मुझे नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कृष्ण भी यहाँ से आते हुए पकड़ते हैं इसके हाथ, अरे तू आ तो मेरे पास, और खींचते हैं ऐसे हाथ लेकर के, हाथ को ऐसे चुंबन देने जाते हैं। तब तक सरस्वती वहां से छुड़ा लेती है, कहती नहीं स्वामिनी नहीं, क्षमा कर दो मुझे, आपकी अगर इतनी इच्छा है मैं आपके मान रख देती हूँ, लीजिए। आती है कृष्ण के पास, कृष्ण केवल उसका हाथ लेते हैं, पकड़ते हैं और अपने से ऐसे थोड़ा सा आलिंगन देते हैं। बोलती हे स्वामिनी मैंने आपकी मान रख दी, लेकिन मैं आपसे कैसे कहूं, एक आपके चरणों के अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप दोनों जब प्रसन्न रहते हैं, मैं आप दोनों को प्रसन्न देखना चाहती हूँ, इसी में ही मुझे संतुष्टि हो जाती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों के प्रेम को देखते रहूं, यही प्रेम चाहिए मुझे बस। ये तो आज आपने मुझे जो मान दिया, श्याम सुंदर ने जो मान दिया, मुझे खींच करके अपने पास ले आए,
ये तो राधा रानी आपकी कृपा है, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में आप मुझे रहने दीजिए, बस यही मेरी इच्छा होती है। श्याम सुंदर देखते हैं कितना प्रेम करती है, बलिहार ऐसे प्रेम पर। कैसा ये राधा दासिया है, ये क्या है, ये कुछ और मांगती ही नहीं है। मैं भी इनको, राधा रानी के कहने पर मैं अपने आप को देने को तैयार हूं इनको, और ये कहती नहीं, हमें तो बस राधा रानी के चरणों में की दासी बना करके रखिए। ऐसी दासी भावना होती है, ऐसी मंजरी की भावना होती है, ऐसा उनका राधा रानी के प्रति प्रेम होता है। प्रीतिम कामपि नाम मात्र जनित प्रोदामरो मोदगमाम राधा माधवयोः सदैव भजतो कौमार ऐवोज्ज्वलाम वृंदारण्य नव प्रसून निचयानानीय कुंजांतरे गूढ़ं शैशव खेलनैर्बत कदा कार्यो विवाहोत्सवः। कुमार अवस्था में ही परस्पर किसी अनिर्वचनीय श्रृंगार रसमयी प्रीति को धारण करने वाले श्री श्री राधा माधव के श्री विग्रह में, श्री श्री राधा माधव के श्री विग्रह के में सदैव एक दूसरे के नाम का श्रवण करने मात्र से प्रोद्दाम प्रचंड रोमांच का उद्गम हो जाता है। अहो, ऐसा कब होगा। मैं वृंदावन से नए नए खिले फूलों के ढेरों को लाकर बचपन के खेल खेल में निकुंज के भीतर छिपा करके श्री श्री राधा कृष्ण के विवाह का उत्सव कराऊंगी। तो भाव लीला में चली गई और ये प्रेम की लीला हुई, और फिर उनको याद आ रहा है, मुझे तो ये सब नहीं कराना, मुझे ये क्या कर रही है राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण को कह रही है मुझे पकड़ लो, अरे मुझे तो ये नहीं करना, मुझे तो इनका विवाह कराना है, इनका गठबंधन कराना है। तो उन्हें स्मरण आता है कि जब ये एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देखते कैसे भाव में खो जाते हैं, और भाव में खो करके बचपन में ऐसी खेल खेले हैं कि इनका विवाह कराया है। तो उन्हें वो समझ में, उन्हें वो स्मरण आता है, कहते हैं मैं तो केवल इनका विवाह कराना चाहती हूँ और इनके विवाह के समय पर इन पर फूल फेंकना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो कल वो विवाह वाली लीला को हम लोग कल फिर अच्छे से पढ़ करके उसका आनंद लेंगे।